रामेश्वर धाम भगवान की जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान श्री रामेश्वर धाम के समुद्र में स्नान करने के पश्चात 21 कूपों में 22 कूपों में स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया। नील सूक्त से, रुद्र सूक्त से भगवान का अभिषेक किया है और ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा आपके चरणों में बैठ कर के हम करें, ऐसा सौभाग्य हमें मिल जाए, ऐसा हम प्रार्थना ठाकुर जी से कर रहे हैं। रामेश्वर धाम का बहुत बड़ा महत्व है। रामेश्वर धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी ने मृतिका के शिवलिंग बना करके और रामेश्वर धाम की स्थापना की थी। हमारे भारत के 4 जो धाम हैं, उन चारों धामों में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, रामेश्वर धाम और द्वारिका धाम, अपने घर में जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका जो फल मिलता है उसका 10 गुना फल मंदिर में बैठ करके भगवान के भजन करने से मिलता है। 100 गुना फल तीर्थ में जाकर के हम पूजा अर्चन करते हैं तो वहाँ मिलता है, और गंगा नदी के किनारे जाकर के करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन यदि हम धाम में जाकर के भगवान का वंदन करते हैं तो हमारे को 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। धाम में एक रात्रि विश्राम करने का बड़ा महत्व है, लेकिन यदि ऐसा हो, ऐसा सौभाग्य मिले हम सभी को कि 7 दिन तक धाम में वास करने का सौभाग्य हमें मिले, 7 दिन तक हम यहाँ बैठ कर के भगवान की कथाओं का श्रवण करें, मनन करें, और भगवान की कथा का श्रवण करने से, मनन करने से हमारे भाग्य में, हमारी आधुनिकता में, हमारी आध्यात्मिकता में, हमारे पारिवारिक वैभव में, दाम्पत्य सुखों में सब प्रकार की उन्नति और हमारे को ऐसा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है कि जिसकी कोई गणना अपनी वाणी से नहीं की जा सकती। इसलिए हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और गंगा नदी के किनारे पर बैठ कर के सुखदेव जी महाराज ने जो कथा सुनाई, वह कथा 7 दिन तक गंगा नदी के किनारे शुक्रताल तीर्थ के ऊपर सुनाई गई थी। लेकिन वही कथा यदि हम भगवान के धाम में बैठ कर के करते हैं तो 1000 कोटि गुना फल हमारे को प्राप्त होता है। धाम में वास करने का फल प्राप्त होता है, धाम में दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, धाम में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हम चाहते हैं कि ठाकुर जी की, राधा माधव सरकार की ऐसी कृपा बनी रहे, बांके बिहारी की ऐसी कृपा बनी रहे, राघवेंद्र सरकार की ऐसी कृपा बने कि हम 4 धाम के अंदर एक बार कथा करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुए। बद्रीनाथ धाम में हमारे को कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2021 के अंदर, और 2022 में हमारे को द्वारिका धाम में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो रामेश्वर धाम में और जगन्नाथपुरी धाम के अंदर भी ठाकुर जी की पूजा अर्चना करके वहाँ की कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, ऐसा मानस हमारे सद्गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री राजेंद्र जी देवाचार्य जी महाराज के द्वारा जो भागवत कथा का हमने संकल्प ले रखा है, केवल मात्र गो सेवार्थम,
केवल मात्र गौ सेवा के लिए ही अपना जीवन यापन करना है और गौ सेवा के लिए संपूर्ण कथाओं का भगवान को श्रवण कराना है। भगवान के श्रीधाम के, भगवान के श्री चरणों के अंदर प्रीति प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही काफ़ी है कि हम यहाँ आकर के और ठाकुर जी के श्री चरणों में कथा करें। इस कथा के अंदर जो भी यजमान बनना चाहते हैं, जो भी मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, वह सभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9829793052। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे श्याम।